नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको सच्ची और सनसनीखेज घटनाओं से रूबरू कराते रहते हैं। इसी के तहत आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात हाशिम गैंग से ताल्लुक रखने वाले एक वांटेड शार्प शूटर को कड़ी मशक्कत के बाद धर दबोचा। पकड़े गए अपराधी ने कई संगीन वारदातों को अंजाम देकर दहशत का माहौल पैदा कर रखा था। पुलिस ने कैसे पहुंचाया उसे सलाखों के पीछे, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली के नागरिकों को सेफ और सिक्योर वातावरण प्रदान करने में दिल्ली पुलिस हमेशा ही प्रयास करती रहती है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच राजधानी और इसके बाहर से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे कुख्यात अपराधियों पर कड़ी नजर जमाए रहती है ताकि उन पर लगाम कसी जा सके। इन्हीं सब के बीच पुलिस को सूचना मिली कि कुख्यात हाशिम बाबा गैंग से ताल्लुक रखने वाला एक इनामी शार्प शूटर गोविंद सिंह थापा उर्फ डैनी श्रीनिवासपुरी इलाके में आने वाला है। पुलिस के लिए सूचना काफी अहम थी, इसलिए तुरंत एक विशेष टीम को इलाके के उस संभावित स्थान के लिए रवाना कर दिया गया जहां उसके आने के बारे में सूचना मिली थी। वहां पहुंचकर पुलिस टीम को ब्रीफ कर उस पर नजर रखने के लिए अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया गया ताकि अगर ये कुख्यात अपराधी वहां आए तो उसे धर दबोचा जाए। क्राइम ब्रांच की एसटीएफ की टीम ने पिछले 2 महीने के दरमियान एक गैंग के खिलाफ सस्टेन्ड ऑपरेशन चलाया था, क्योंकि इस गैंग पे अगर आप नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि 2020 से लेके मई के महीने तक 2021 में इन्होंने 4 मर्डर केस किए थे और 1 अटेम्प्ट टू मर्डर किया। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस को संभावित जगह पर एक व्यक्ति दूर से आता हुआ दिखाई दिया जिसकी कदकाठी उस अपराधी से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन पुलिस बिना ये पुख्ता हो जाने पर कि ये वही अपराधी है जिसकी उन्हें तलाश है, उस पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए चुपचाप इसे भनक लगे बिना इसका पीछा किया जाने लगा। मुखबिर से ये पुख्ता हो जाने पर कि ये वही अपराधी है जिसकी उन्हें तलाश है, सभी पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर सावधानी से आगे बढ़ने लगे, क्योंकि पकड़े जाने के डर से ये अपराधी पुलिस पर गोली भी चला सकता था या उसकी गोली से किसी आम नागरिक को भी नुकसान पहुंच सकता था। जैसे ही ये बदमाश एक जगह पहुंचा, पहले से ही मुस्तैद पुलिस ने इसे चारों ओर से घेर लिया। अपने को घिरा देख इस बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली, लेकिन पुलिस के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए इसे धर दबोचा। इस अपराधी को आगे की पूछताछ के लिए फौरन थाने ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए अपराधी गोविंद सिंह थापा उर्फ डैनी पर हत्या, लूटपाट समेत अन्य कई संगीन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पूछताछ के दौरान डैनी ने खुलासा किया कि उसने अपने साथी शाहरुख, अमन, पवन और अन्य के साथ मिलकर शाहरुख और हाशिम उर्फ बाबा के निर्देश पर प्रीत विहार, अंबेडकर नगर, मंडावली और जाफराबाद इलाके में हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था। लेटेस्ट हमने अरेस्ट किया है, उसमें डैनी है एक व्यक्ति, गोविंद ठाकुर उसका नाम है, इलियास डैनी, दक्षिणपुरी का रहने वाला है, 21 साल का है और ये 5 मुकदमों में इसकी शामूलियत है। अगर इसमें बैकग्राउंड देखें, जो अंबेडकर नगर के 2 मुकदमे हैं वो वहाँ पे एक रवि शूटर गैंग है, रवि गंगवाल या रवि शूटर बोलते हैं उसको। शाहरुख गैंग का मेंबर है डैनी। शाहरुख हाशिम बाबा के लिए आजकल काम करता है, उसके साथ मिलकर काम करता है। तो वहाँ पे रवि
गंगवाल और ये शाहरुख के बीच में राइवलरी है अंबेडकर नगर के इलाके में। गौरतलब है कि गैंगस्टर हाशिम उर्फ बाबा की गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर शाहरुख दक्षिण और पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। हाशिम बाबा की गिरफ्तारी के बाद से शाहरुख गिरोह का नेतृत्व कर रहा था। दक्षिण दिल्ली में शाहरुख का मुख्य प्रतिद्वंदी रवि गंगवाल था। यही वजह है कि शाहरुख ने अपनी बादशाहत कायम करने के लिए गोविंद उर्फ डैनी, अमन और पवन के साथ मिलकर दक्षिण पूरी इलाके में रवि गंगवाल के करीबी सहयोगी अमित मद्रासी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। लेकिन गोली लगने के बाद भी अमित किसी तरह मौके से भागने में कामयाब हो गया। इसके तुरंत बाद शाहरुख, डैनी और उसके साथियों ने रवि गंगवाल के गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। रवि गंगवाल गैंग के अहम सदस्य सनी के भाई कुणाल को देखते ही उन्होंने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कुछ दिन पहले रवि शूटर ने एक अमन नाम के व्यक्ति की हत्या की थी, जो कि बेसिकली शाहरुख गैंग से जुड़ा हुआ था। उसी के बदले में इन्होंने रवि शूटर के गैंग के 2 मेंबर्स के ऊपर मार्च के महीने में फायरिंग की थी, जिसमें एक अमित मद्रासी बच गया था और कुणाल की डेथ हो गई थी। इसके बाद अगर आप मंडावली थाने का इंसिडेंट देखते हैं, वहाँ पे फरमान नन्हे की हत्या की गई थी। फरमान नन्हे नॉर्थ ईस्ट का एक बदमाश है, अजीम उसका साला है। अजीम नासिर गैंग से जुड़ा हुआ है और चूँकि नासिर और अजीम दोनों ही जेल में बंद हैं, इस वजह से फरमान उनका काम यहाँ संभालता था जेल के बाहर का। पहले नासिर और हाशिम बाबा ये दोनों इकट्ठे थे, ये दोनों गैंग, लेकिन हाल फिलहाल में इनकी आपस में अदावत हो गई है और इस वजह से हाशिम बाबा नासिर गैंग के लोगों को टारगेट कर रहा है और उसी सिलसिले में ये फरमान नन्हे की हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और दिल्ली से बाहर सक्रिय कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की विशेष मुहिम छेड़ी हुई है, ताकि नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। साथ ही हम लोगों का भी ये फर्ज बन जाता है कि अगर हमें अपराध या अपराध से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने जाली पासपोर्ट के जरिए लोगों को विदेश भेजने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए
गिरोह के बांग्लादेशी सरगना सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें गैंग के सदस्य फर्जी भारतीय पासपोर्ट व वीजा के जरिए विदेश भेज रहे थे। इस गिरोह ने 2 फर्जी कंपनियां खोल रखी थीं, जिनके आधार पर ये निमंत्रण पत्र तैयार कर विभिन्न देशों से नकली वीजा प्राप्त करते थे। फिर ये गिरोह नेपाल और बांग्लादेश के उन व्यक्तियों की पहचान करता था जो विदेश जाना चाहते थे। उनकी पहचान करने के बाद उन्हें मेडिकल वीजा पर भारत बुलाया जाता था। इसके बाद ये उनका फर्जी पहचान पत्र बनाकर फर्जी भारतीय पासपोर्ट का इंतजाम करते थे। पुलिस ने दोहा जाने की फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पर आए 3 लोगों को संदिग्ध लगने पर जांच पड़ताल की तो उनसे मिले पासपोर्ट और वीजा फर्जी निकले। आगे की तफ्तीश में पुलिस ने सराय काले खां इलाके से गिरोह के मास्टरमाइंड सहित अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। ये बांग्लादेश से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं तो उनको पहले वो मेडिकल वीज़ा के थ्रू इंडिया में एंटर करवाते हैं और इंडिया में आने के बाद ये उनके फोर्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके इंडियन आइडेंटिटी बना के उनके पासपोर्ट्स बनाए जाते हैं और उनको फिर फॉरेन कंट्री भेजने के लिए उनने एक और तरीका बना रखा है कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये मेन जो मास्टरमाइंड है इन्हें खोली हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 27 फर्जी पासपोर्ट, 15 फर्जी इमिग्रेशन स्टैंप, 3 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, 12 चेकबुक और 2 बैंक खाता पासबुक बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया तैमूर खान को गिरफ्तार किया है। बरेली के रहने वाले तैमूर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 9 केस दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, जिनमें ये वांछित चल रहा था। तैमूर की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। तैमूर काफी लंबे अरसे से ड्रग सप्लाई के धंधे में शामिल था। ड्रग सप्लाई के धंधे से जुड़े इसके कई साथियों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी, लेकिन ये फरार चल रहा था। ड्रग्स के धंधे से हुई कमाई का हिस्सा ये अपने इलाके के लोगों की मदद पर खर्च करता था, जिससे इसकी इमेज वहां रॉबिन हुड की बन गई थी। यही लोग तैमूर को पुलिस की रेड की जानकारी भी मुहैया करा देते थे, जिसके चलते ये अभी तक बचा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोस्ट वांटेड तैमूर खान छिपने के नए ठिकाने की तलाश में सीलमपुर इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। यह कहता है कि इसको पैसों की जरूरत थी और बरेली में जो चलता हुआ ड्रग्स का कारोबार था उसमें ये एक अशफाक प्रधान नाम का जो ड्रग लॉर्ड है, वहाँ पे लोकल ड्रग लॉर्ड, उसके साथ ये शामिल होकर उसके लिए काम करने लगा। 800 रुपया में एक पैकेट लेकर के दिल्ली पहुँचाने का काम इसने पहले किया। इस तरह से 2 बार करने के बाद इसको महसूस हुआ कि इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और ये पहले ये करियर का शुरुआत, इसका आपराधिक करियर का शुरुआत इसने एक ड्रग सप्लायर की तरह, एक पेडलर की तरह किया था, जो कि बरेली से दिल्ली ला करके लोकल सप्लायर्स को हेरोइन पहुंचाता था। जब इसको महसूस हुआ कि ये इस धंधे में मुनाफा बहुत ज़्यादा है और ये घिनौना धंधे में से लिप्त होकर के काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है, तो ये किसी दूसरे ड्रग माफिया का सिपाही सलार होने से अच्छा अपनी ही सल्तनत खड़ा करने का इसने फैसला किया और लोकली जो यंगस्टर्स हैं उसको इकट्ठा करके ये अपना ही एक ड्रग्स नेटवर्क भी तैयार किया। चांदनी चौक इलाके में कुरियर फर्म में हुई लाखों रुपए की लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला सीमा और कुरियर फर्म के एक कर्मचारी ने ही दिन दहाड़े हुई इस लूट की साजिश को रचा था, जिसमें महिला का पति भी शामिल था। आरोपी महिला और उसका पति लूटे गए पैसों से अमेरिका जाने की फिराक में थे। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने जब कुरियर फर्म के कर्मचारी परेश पटेल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने लूट में शामिल होने की बात कबूल कर ली। उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अन्य आरोपियों के ठिकाने पर छापा मारा और उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी में से 17,48,000 रुपए
वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार और 4 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमार दीपक और रुपेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी छीना झपटी में माहिर राहुल और मेहरबान गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। अधिचीनी इलाके में हुई एक छीना झपटी के मद्देनजर पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी। इसी के तहत जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक बाइक और स्कूटी व 3 मोबाइल फोन बरामद करते हुए झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर अपराधी राहुल राय को गिरफ्तार किया है। अदालत ने आरोपी को बलात्कार के एक मामले में वांछित अपराधी घोषित कर रखा है। इसके बाद से ही आरोपी अंबिका नगर स्थित अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर करावल नगर में किराए पर मकान लेकर रह रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक घोषित अपराधी भजनपुरा इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे अरुण और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अरुण आदतन अपराधी है और डकैती, लूटपाट और चोरी की कई वारदातों में शामिल रहा है। आजादपुर इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बाइक पर 2 युवक संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब इन्हें रुकने का इशारा किया तो इन्होंने बाइक भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इन्हें धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक बाइक और बटनदार चाकू बरामद करते हुए चोरी और लूटपाट के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर आकाश और बंटी को गिरफ्तार किया है। उत्तम नगर इलाके में 2 वाहन चोरों के मौजूद होने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। इसी के मद्देनजर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी, 3 मोबाइल फोन बरामद करते हुए वाहन चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए मध्य जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर अबरार और शाहिद को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली एनसीआर में कार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। हथियार के बल पर यह कार चोरी की 100 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। चुराई गई कारों को ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बेच दिया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी की कार लेकर एक ऑटो लिफ्टर अपने साथी से मिलने रामलीला मैदान के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां नाकेबंदी की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 कार, 2 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और कार चुराने में इस्तेमाल आने वाले औजार बरामद करते हुए वाहन चोरी के दर्जनों मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 3 शातिर झपटमार आकाश, शिवम और वसीम को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेरोजगार थे और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जेब तराशी और झपटमारी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चुराए गए मोबाइल फोन बेचने के इरादे से 3 झपटमार लाल कुआं के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से झपटे गए 12 मोबाइल फोन और झपटमारी में इस्तेमाल एक बाइक भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने पैरोल जमकर फरार चल रहे सजा याफ्ता मुजरिम राम सागर को गिरफ्तार किया है।
रामसागर का नजफगढ़ इलाके में रहने वाली एक विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन इस शादी में सबसे बड़ी बाधा उस महिला का पति था। इस बाधा को दूर करने के लिए रामसागर ने महिला के पति की वर्ष 2009 में हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद रामसागर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से जेल में बंद था। वर्ष 2020 में 3 हफ्ते की पैरोल मिलने पर रामसागर जेल से बाहर आ गया, लेकिन पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद रामसागर ने सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया। तभी से पुलिस इसकी तलाश में लगी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि रामसागर नंगली डेयरी इलाके में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे दबोच लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मौर्य एनक्लेव इलाके में हुई सनसनीखेज रॉबरी की वारदात को तकरीबन 6 घंटे के भीतर ही सुलझाते हुए 4 आरोपियों अमन, संजीव, रामपुकार और सुनील को गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला ने अपने घर पर हुई लूट की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी कि जब वो अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसके कुक अमन और क्लीनर संजीवन ने उसकी आंखों में मिर्च झोंककर उसे बंधक बना लिया और घर पर रखी नकदी, मोबाइल और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। कुक और क्लीनर ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की इस वारदात की योजना बनाई थी। पीड़ित महिला ने कुछ दिनों पहले ही दोनों को घर पे काम के लिए रखा था और उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया था। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की और टेक्निकल सर्वेलांस और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को उस वक्त धर दबोचा जब वो शक्करपुर इलाके में स्थित सम्राट सिनेमा के पास आए हुए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 45,000 रुपए नकद सहित 50 लाख रुपए के गहने भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने झपटमारी और ऑटो लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी हिमांशु और अमन को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की बाइक पर सवार होकर 2 झपटमार द्वारका सेक्टर 1 में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की एक बाइक सहित 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने बुराड़ी इलाके में हुई एक सेल्समैन जितेंद्र की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी कमल शुक्ला को गिरफ्तार किया है। कमल शुक्ला और जितेंद्र का झगड़ा उस वक्त हो गया था जब ये दोनों शराब के नशे में आपस में टकरा गए। लड़ाई झगड़े के दौरान कमल ने नजदीक रखे डंडे से जितेंद्र के सर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद कमल मौके से फरार हो गया। अन्य लोगों की मदद से जितेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए आरोपी की पहचान कर ली। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी के संत नगर बुराड़ी स्थित घर पर दबिश दी और उसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी राकेश और जोगिंदर को गिरफ्तार किया है। राकेश और जोगिंदर आर्मी से रिटायर एक व्यक्ति के इशारे पर आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया करते थे। इसकी एवज में राकेश को 50,000 और जोगिंदर को पर ट्रिप 10,000 रुपए मिलते थे। आरोपी गांजा लाने के लिए एसयूवी कारों का इस्तेमाल करते थे। साथ ही पुलिस की चेकिंग के अलर्ट के लिए पायलट कार का भी सहारा लेते थे, जो पुलिस की चेकिंग के बारे में पीछे आ रही कार को आगाह कर देते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ड्रग तस्करी में शामिल गिरोह के सदस्य द्वारका सेक्टर 24 में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 358 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है।
अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।